मैंने भी 1-2 दिन और रेस्ट करना था, मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा रुक जाए, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें फैक्ट इतने ज्यादा खराब है कि मुझे चीजें आपके सामने रखनी पड़ेंगी। मैं एक्चुअली थोड़ा आपको बता देता हूँ, बीच में मैं काम कर नहीं पाया, तो 2-3 वीलॉग मिस हो गए। उसकी वजह यह है कि मैं घोड़े से गिर गया था, थोड़ी देर बेहोश भी हो गया था, और चोटें लगी हैं काफी, यहाँ कंधे पे, नीचे कमर पे, एक टांग पे, ये हाथ सारा जो है ये सूज गया है, यहाँ चिन पे भी लगी है, अंदर दांत में भी, तो चोटें काफी लगी हैं और काफी दिक्कत थी। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने कोई ऐसा नुकसान नहीं किया जिसकी परवाही हो नहीं सकती, और अल्लाह ताला का बड़ा करम फजल है, वही हिम्मत देने वाला है और वही सेहत देने वाला है। आजमाइशें भी उसी की तरफ से आती हैं और वही इंसान को उनके मुकाबले में हिम्मत देता है। तो काम शुरू करते हैं नाज़रीन। डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ के। अब सेक्रेटरी दाखिला बैठे हैं, साथ में डीजीआईएसपीआर बैठे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, ये डीजीआईएसपीआर का क्लेम है कि यहाँ पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आजाद है, इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। भारत में आजाद मीडिया का वजूद ही नहीं, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है। तो ये उन्होंने एक बात की। पहले मैं भारतीय मीडिया पे बात कर दूं। भारत ने अपने बदतरीन मुखालिफिन जो मीडिया में है उनके साथ कभी वो नहीं किया जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं ये सियासी मामला की बात कर रहा हूं। भारत के अंदर जो सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले मीडिया के चेहरे हैं, ध्रुव राठी, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टका के रिपोर्टिंग की, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। वो इंडिया में जाता है, वहां से आता है, ना उसे अगवा किया जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है। अभी सार शर्मा है, दर्जनों और लोग हैं, अभी इक्का दुक्का लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए और भारत उन पे मुकदमा दर्ज कर रहा है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारतीय नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे या पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल सियासी मामलात हैं वहां पे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल वॉइसेज हैं जैसी वॉइसेज पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाती। यानी वहां मोदी के खिलाफ बोलने वाले बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन यहां पे आप ये नहीं कर सकते। वहां भारतीय सरकार और फौज की पॉलिसीज के खिलाफ बड़ा खुलकर लोगों ने बताया कि चाइना ने कैसे भारतीय फौज को फेंटी लगाई, और वो सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा भारतीय मीडिया को, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पाकिस्तानी मीडिया को भारत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सब अच्छा है, वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत बुरी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते, डीजीआईएसपीआर ये बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये झूठ है और मैं ये साबित करने वाला हूं। डीजीआईएसपीआर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है। जरा ये एक तस्वीर देखिए आप, ये इस तस्वीर में ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन दीवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये है मीडिया की आजादी। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है। जरा ये नाम सुनिए और चेहरे देखिए आप। शहीद अरशद शरीफ, दर्जन से ऊपर मुकदमा, पाकिस्तान में जमीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बुरे हालात में क्योंकि एजेंसियां पीछे पड़ गई थी, गिरफ्तारी का शदीद खतरा था। दुबई पहुंचे, दुबई से निकलवाया गया, कीनिया पहुंचे और वहां पे इन्हें शहीद कर दिया गया। और जो कुछ इनकी डेड बॉडी के साथ और बाद में फैमिली के साथ किया गया वो सब सारी दुनिया जानती है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आजादी है। इमरान रियाज खान 10 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे किए गए, जबरी तौर पर लापता किया गया 5 महीने तक, बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया, आखिर में कत्ल करने का मंसूबा बना और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया। मुईद पीरजादा पाकिस्तान से मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में और वहां से अपनी जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल ये भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और इनका भी कसूर इख्तलाफ राय है। और यह मकबूल जान साहब, इन्हें भी आफ्ताब इकबाल साहब को, दोनों को जबरी तौर पर लापता किया गया, दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यह मकबूल जान साहब को इस उम्र में टॉर्चर किया गया। 3 दिन के बाद उन्हें आईएसआई ने छोड़ा, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। इख्तलाफ राय। हारून रशीद साहब, इनको भी बहुत परेशान किया गया, बेरोजगार भी किया गया और आज भी बेरोजगार है। शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था, जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीजें इनके खाते में डाल दी गई और इनकी रिपोर्टिंग की बुनियाद में इन्हें दीवार से लगाकर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। वजाहत सईद खान अमेरिका में पनाह लेकर रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, इनके घर वालों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर एहतशाम, ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि यहां पे आजाद जर्नलिज्म करना मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है या उन्हें आजादी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, लिहाजा ये भी आज पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और यहां इनके पास कोई मीडिया जॉब भी नहीं है। समी इब्राहिम जबरी तौर पर लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबरदस्ती वीडियो बनवाई गई, बार बार गिरफ्तार करवाया गया, खुसरों से हमला करवाया गया और लगातार परेशान किया गया, नाम ईसीएल में डाला गया। आज भी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं सहाफत करने की, लेकिन लगातार जुल्म और जबर का शिकार है, बेरोजगार किया गया। आरिफ हमीद भट्टी, बात ना मानने पर और सही बात कहने पर इख्तलाफ राय की बुनियाद पर नौकरी से निकाल दिया गया, लगातार धमकियां दी गई और हरासा किया गया। साबिर शाकिर पाकिस्तान से 3 साल से बाहर हैं, पाकिस्तान वापस आ ही नहीं सकते,
और वजह उसकी यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे अपनी मर्जी का काम लेना चाहती है। इन्होंने इनकार किया, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए मुसीबतें पैदा की और पाकिस्तान से बाहर अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। नौकरी से भी निकाल दिया गया, मुकदमात भी दर्ज किए गए और लगातार परेशान किया गया और आज भी यह सिलसिला जारी है। साद रसूल, आप सब जानते हैं बैरिस्टर साद रसूल, इन्हें भी टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। जमील फारूकी, आप सब इस नाम से वाकिफ है, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके कपड़े उतार के इनको नंगा किया गया, इन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और गिरफ्तार करके इन्हें अदालतों में पेश किया गया जहां पे ये बोलना चाहते थे और सरकारी मुलाजमीन इनको घसीटते थे। जमील फारूकी एक और मिसाल है। जुबैर अली खान, इनको हरासा भी किया गया और इनसे इनकी नौकरी भी छीनी गई और ये भी बेरोजगार है। समीना पाशा, इनको भी हरासा किया गया, धमकाया भी गया, परेशान भी किया गया और बिलाखिर इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया। सिद्दीक जान, मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, बार बार मना किया गया, लंबा लंबा अरसा रूपोश रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां सदीक जान ने उठाई और इन्हें इवन गिरफ्तार करके भोंडे किस्म के मुकदमात डाले गए। इनकी फैमिली के सबके अकाउंट्स बंद कर दिए गए, साबिर शाकिर साहब की फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए गए और भी बहुत सारे सहाफी हैं, यानी 7-8 लोग हैं इस वक्त तक, जिनकी फैमिली के जानने वालों के आसपास के रिश्तेदारों के सबके अकाउंट्स बंद किए गए, कुछ के आईडी कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। सदीक जान उनमें से एक है। उसामा गाजी, इन्हें भी इख्तिलाफी बात करने पर या शरीफ खानदान का पिट्ठू ना बनने पर या एस्टेब्लिशमेंट से लाइन ना लेने पर उसामा गाजी साहब को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े और वो भी इस अताब का निशाना बने। शाकिर एवान, इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना कई मरतबा बनाया गया, 2 मरतबा जबरी तौर पे लापता हुए, इन्हें ISI उठाकर ले गई थी, इनको निशाना बनाया गया, इनसे इनकी नौकरी छीनी गई और आज भी इनको लालच दी जाती है कि हम आपको नौकरी दे देते हैं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलो, लेकिन ये शख्स अभी तक डटा हुआ है। और इसके बाद आप आ जाए जी इस्माइल कासिम साहब, सेम स्टोरी, हरमीत सिंह सेम स्टोरी, नजम बाजवा, ये पाकिस्तान से बाहर है लंबे अरसे से, ये पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये भी एक इख्तिलाफी आवाज है। मदर बर्दाश्त, ये भी इनके साथ सेम सलूक हुआ। काशिफ अब्बासी, इनके साथ भी यही सलूक हुआ। ऑफियर है सिर्फ इसलिए कि इनकी बात पसंद नहीं आई। पारस जहांजीन ऑफियर है। इसके बाद जनाब आ जाए खालिद जमील साहब, इनकी बातें पसंद नहीं आई तो इनको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। हबीब अकरम साहब बड़े धीमे मिजाज के जबरदस्त बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, तो हबीब अकरम साहब को निशाना बनाया गया, बार बार हरासा किया गया और आज इनको भी बेरोजगार किया गया है और लगातार ये इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अकबर बाजवा साहब, ये भी बिल्कुल इसी अताब का निशाना बने हैं और लगातार निशाना बनने वालों में से एक है। और हमारे शेख आगा, अच्छा ये जो हमारा दोस्त है इसको तो जबरी तौर पे लापता भी किया गया था, शेख आगा सरवर को, और जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहां पे ताने दिए गए और वहां पे रखा गया। उसके बाद मुकदमात दर्ज किए गए, घर पे छापे मारे गए और आज भी ये शख्स अपना काम कर रहा है उसी तुंदई के साथ। इसके अलावा अहमद फरहाद साहब एक सहाफी है, एक शायर है, उन्हें अगवा किया गया, जबरी तौर पर लापता किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और लगातार तशद्दुद किया गया। उसके बाद उन्हें आजाद कश्मीर की पुलिस के जरिए बरामद करवाया गया और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। लगातार उन्हें हरासा किया जा रहा है, बेरोजगार किया गया है और तमाम रोजगार के जराये भी बंद कर दिए गए हैं। अनवर मकसूद साहब, ये पाकिस्तान की एक जानी मानी आवाज है, पाकिस्तानियों को किसी भी आर्मी चीफ का नाम याद नहीं होगा लेकिन सारे अनवर मकसूद साहब का नाम जानते हैं। इनका काम बंद कर दिया गया, इन पे पाबंदियां लगा दी गई और इनके आने जाने पर नजर रखना शुरू हो गए और अब वो जो काम करना चाहते हैं उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं, इनके बोलने पर बात करने पर पाबंदी लगाई गई। हरमीत सिंह, मरियम नवाज खान, जवेरिया अरशद साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, आप उनकी भी सूरत हाल बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है। रिजवान गलदी साहब, अमीर अब्बास साहब, अदील राजा साहब और बेशुमार कितने नाम लूं मैं, कोई 35 से ऊपर नाम तो मैं ले चुका हूं। ये DG ISPR साहब आपके लिए है। मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को यह कहना चाहता हूं कि जनाब आपके DG ISPR झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए, भारत की मुखालफत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है आपको यह कहने की कि भारत की मुखालफत में या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, हमें मुझे बताना, हमें पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है, लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, आपने पाकिस्तान की मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आजादी की कहानियां आप सुना रहे हैं। DG ISPR ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता पाकिस्तान की मीडिया पर। और यह कैसे हुआ था? बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, ISI के लोगों ने बुलाई थी, उस मीटिंग के अंदर टीवी मालिकान को कह दिया गया था कि अब किसी ने इमरान खान का नाम नहीं लेना और इतनी सख्ती से कहा गया था। वहां एक सेनेटर भी मौजूद था जो फाइलें उठा के साथ चल रहा था, आजकल बड़ा बोलता है वो, तो वो पता है उसको वक्त आने पे वो गवाही भी देगा और सारे लोग ये बताएंगे। इसके अलावा जनाब ये तो मीडिया की आजादी पे हो गई बात, जो DG ISPR साहब ने बात की है कि भारत में आजाद मीडिया का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में हालात ज्यादा बुरे हैं सर, हालात बहुत पतले हैं पाकिस्तान में मीडिया के। और देखें मीडिया खाली नहीं होता, क्या भारत की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो वहां की पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है? क्या वो वहां की अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग को, क्या ये सारी चीजों को वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है? वहां तो नहीं करती, यहां पे करती है। क्या भारत की फौज इतना कारोबार करती है जितना पाकिस्तान की? मैं ये नहीं कह रहा हमारी फौज बुरी है, लड़ने में टॉप क्लास फौज है, बहुत अच्छी फौज है जी, जब लड़ेगी तो हम इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब आप लड़ाई के अलावा कोई और काम करेंगे, जब आप हमें मारेंगे, पाकिस्तानियों को मारेंगे, जुल्म और तशद्दुद करेंगे, जब आप पाकिस्तानियों के साथ जबर करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप इंडियंस को मारेंगे, बॉर्डर का तहफ्फुज़ करेंगे, हम आपको सर के ऊपर बैठाएंगे, आंखों में बैठाएंगे। यह फर्क अब आपको समझना पड़ेगा कि कौम आपको सिर्फ लड़ने के लिए तनख्वाह देती है, मुल्क के तहफ्फुज़ और दिफा के लिए तनख्वाह देती है।